जय भगवान बालाजी की। यहाँ बालाजी में मुंडन करने की बहुत बड़ा महत्व है। बहुत लोग मुंडन करते हैं। तो यहाँ पर कल्याण मंडपम में हम आप पहुँचे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा कल्याण मंडपम बैंक के पास में ही है। तो यहाँ पर ये बैंक में के पास में कल्याण मंडपम है, जो बहुत बड़ा कल्याण मंडपम है। तिरुमला का सबसे बड़ा कल्याण मंडपम है। यहाँ हजारों लोगों की यहाँ पर मुंडन होती है। तो ये देखिए मुंडन हो रहा है। इस प्रकार से कुछ मुंडन करते हैं। जिनको मुंडन करने की श्रद्धा होती है वो मुंडन करते हैं, जिनको मुंडन नहीं करना होता है वो नहीं भी करते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो तिरुपति में, तिरुमला बालाजी में औरत और पुरुष सब मिल कर के यहाँ पर मुंडन करते हैं। यहाँ पर मुंडन करने के बाद में स्नान करना होता है। इसी कल्याण मंडपम में एक बाथरूम भी होती है जो स्नान करते हैं। तो ये कल्याण मंडपम है, आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा बिल्डिंग है, 4 मंजिल का बिल्डिंग है जो कल्याण मंडपम में है। यहाँ पर तिरुपति तिरुमला बालाजी में यहाँ पर कल्याण मंडपम में हजारों लोग यहाँ पर मुंडन करते हैं। और यहाँ पर बालाजी मंदिर के पास में ही पुष्करनी है, यहाँ पर स्नान भी करते हैं। तो स्नान बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पर इस पुष्करनी में साबुन लगाना मना है, इसमें साबुन लगा कर स्नान नहीं कर सकते। इसलिए कल्याण मंडपम का जो बाथरूम है उसमें साबुन लगा कर के स्नान करना होता है। उस बाथरूम में स्नान करने के बाद में तब यहाँ पर ये जो पुष्करनी है बालाजी की, यहाँ पर स्नान करने होते हैं। यहाँ पर जब ब्रह्मोत्सव होता है तब यहाँ पर चक्र स्नान होता है। तो चक्र स्नान करने के लिए ही इस पुष्करनी में बहुत बड़ा उत्सव मनाई जाती है। तो भगवान इस जो कुंड है इसमें स्नान करते हैं। इस पुष्करनी कहा जाता है इसको। और इस पुष्करनी में, इस तालाब में स्नान करने के बाद में भगवान का बहुत बड़ा उत्सव मनाई जाती है, जो ब्रह्मोत्सव के समय में होती है। चक्र स्नान करते हैं। तो इसलिए इसमें नियम है कि लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए साबुन, तेल और सर पे शैम्पू कुछ नहीं लगाना होता है। और यदि कल्याण मंडपम से यदि आप स्नान करके तेल साबुन लगा करके यदि आते हैं तो यहाँ स्नान कर सकते हैं। इसके बाजू में भी बहुत बड़ा बड़ा बाथरूम बनाए गए हैं। यहाँ पर जिनको स्नान करना होता है साबुन से वहाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुष्करनी है इसका विशेषता यही है कि इसमें जो स्नान करते हैं बड़े बहुत भावुक होकर करते हैं। इसलिए करते हैं कि यहाँ पर भगवान बालाजी जो इनका चक्र स्नान होता है इसी कुंड में होता है, इसलिए स्नान करते हैं। तो यहाँ पर मुंडन का बहुत बड़ा महत्व है। तिरुपति बालाजी में जब आते हैं लोग तो पुरुष करते ही, औरत भी करती है। उनकी ऐसी भी श्रद्धा होती है कि हम भगवान को बाल दान दे रहे हैं, इसलिए नाम इनका बालाजी नाम पड़ा है। तो ये बालाजी नाम इसलिए नाम पड़ा है कि इनको देते हैं। अब यहाँ पर बालाजी मंदिर के जो कुंड आपने दर्शन किए थे, इसके बाजू में ही पास में ही ये बड़ा स्वामी का मंदिर है, जो बालाजी भगवान का गुरु जी है, उनको दर्शन करने होते हैं। और इसके बाद में बालाजी के दर्शन करने होते हैं। तो ये बालाजी का मंदिर है। इसके बाद में दर्शन करने के बाद में जैसे आप पहुँचेंगे तो बालाजी के सामने ऊपर वाली भाग में यहाँ पर नारियल फोड़े जाते हैं। और यहाँ पर कर्पूर जिनको जलाना होता है कर्पूर जलाते हैं। नारियल दान देना होता है तो फोड़ करके उनको दान करते हैं, उनको चढ़ाते हैं। यहाँ पर जिनको पूजन करना होता है वो पूजन करते हैं। तो ये बालाजी मंदिर के सामने ही है, जो ठीक ऊपर में है जो आप देख रहे हैं। तो ये बालाजी की मंदिर के सामने ही है, ये ऊपर वाले भाग में, जहाँ पर नारियल फोड़ने का यहाँ पर सुविधा बनाई गई है। तो जिनको नारियल फोड़ना है वो फोड़ते हैं, जिनको आरती करना होता है करते हैं। और यहीं से भगवान को नमस्कार करते हैं। नारियल को अलाउ नहीं है कि मंदिर में ले जा कर के फोड़े। तो नारियल को फोड़ने के लिए यहीं पर फोड़ा जाता है। जिनको आरती करना होता है भगवान बालाजी को यहीं पर करते हैं। इनको यहीं पर सब कुछ करने के बाद में, और भगवान जब वहाँ से दर्शन करते हैं तो यहाँ पर आते हैं। हनुमान जी का मंदिर सामने ही है, जहाँ पर आप नारियल फोड़े थे उनके सामने ही हनुमान जी का मंदिर, यहाँ लोग दर्शन करते हैं। इसके बाद में आगे बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर तिलक करते हैं और कहते हैं कि इस ललाट तो खाली नहीं रहना चाहिए और तिलक करना चाहिए। तो तिलक के लिए पैसे देने होते हैं। यहाँ पर फ्री कुछ भी नहीं है। तो जिनको श्रद्धा से तिलक कराना होता है तिलक करते हैं। यही मंदिर है सामने और यहीं पर तिलक के लोग करते हैं। कहीं ना कहीं मिल जाएंगे तिलक करने वाले, उनको ढूंढ करके तिलक कराना पड़ता है। और ये जो गेट देख रहे हैं इसके गेट के सामने ही बालाजी का मंदिर के पास में ही है। तो ये जो तिलक है, तिलक का बहुत बड़ा महत्व इसलिए है कि जो तिलक करते हो लगता है कि बालाजी मंदिर से ही आए होंगे। इसलिए तिलक का एक ऐसी कुछ
महिमा है कि तिलक के यदि कोई लगाया हो तो ऐसा लगता है कि बालाजी मंदिर से ही दर्शन करके आया होगा। तो इसलिए बालाजी की मंदिर आपने देख रहे हैं, यही बालाजी की मंदिर है। और सोने का मंदिर जो है उसमें बालाजी भगवान रहते हैं और ये तो गोपुरम है। तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी में मुंडन करने का बहुत बड़ा महत्व है। और अब हम पहुँच गए हैं अन्नदानम में, जहाँ पर अन्न प्रसाद होती है। तो यहाँ पर मेंगा मामा नाम करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें अन्न प्रसाद होती है। यहाँ पर हज़ारों लोग फ्री खाना खाते हैं। और यहाँ पर सुविधा इसलिए बनाई गई है कि जो भगवान का प्रसाद है वो यहाँ पर बालाजी के नाम से यहाँ पर लोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करके भोजन कर लेते हैं। ये बालाजी के प्रसाद है जो अन्न प्रसाद है। और मेंगा मामा नाम करके ये बिल्डिंग है, जहाँ पर बालाजी के मंदिर के पास में ही है, ये पुष्करनी के बाजू में ही है। तो यहाँ पर जो लोग स्नान करने आते हैं बालाजी की पुष्करनी में, वो भी यहाँ स्नान करके यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। जो बालाजी का मंदिर का दर्शन करते हैं वो भी प्रसाद लेते हैं। और वैसे भी जिनकी इच्छा श्रद्धा होती है वो भी यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। तो ये बालाजी का अन्न प्रसाद है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग सुबह से शाम तक भोजन करते रहते हैं और कभी भी कमी नहीं होती है यहाँ पर। इसलिए ये बालाजी के प्रसाद के लिए मेंगा मामा नाम करके ये बिल्डिंग है जो पुष्करनी के बाजू में है। तो आप देखें कि मुंडन करने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर पुरुष तो पुरुष करते ही, स्त्री भी करती है। इतना श्रद्धा होती है यहाँ पर बालाजी की मुंडन दान देने के लिए। तो यही बालाजी का मंदिर आप जो देख रहे हैं तिरुमला में है, ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति में है। तो ये ऊपर वाले पहाड़ पर जो बालाजी मंदिर है वहाँ का है। जय वेंकटेश भगवान की।